हाँ, 17 सितंबर से। 17 सितंबर क्यों, अगस्त है। 17 अगस्त से भगवान की कलश यात्रा हुई और 18 अगस्त से, आज तो 23 है, कल तक की भगवान की कथा होगी। नवागांव बजरंगपुर में निरंतर भगवान शिव की कथा चल रही है और बड़ा आनंद भी आ रहा है भक्तों का भाव देख करके। ऐसे मतलब शिक्षा दीक्षा मतलब कैसे? हाँ, शिक्षा दीक्षा तो बाहर जाके बात कर। हाँ जी जी, परम जी जी, परम आदरणीय पूजनीय पिताजी, ऐसे तो वंशानुगत ये परंपरा रही। मेरे पूजनीय दादाजी श्री कुशाल दास वैष्णव जी, पूजनीय दादाजी की सन्निधि में फिर पूजनीय पिताजी कथा करते थे। श्री अशोक दास वैष्णव जी। समाज के लिए, सभी सनातनियों के लिए मेरी एक प्रार्थना जरूर रहेगी, सब एकजुट हो जाए। कहीं शिव पुराण हो रही हो, कहीं भागवत हो रहा हो, कहीं मंदिर में पूजन हो रहा हो, या हमारे घर के आसपास कहीं शिव जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, सभी सनातनियों से मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी कि अपने सनातन को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म से प्रेम करें, अपने सनातन से प्रेम करें और आपसी वैमनस्यता समाप्त करके समरसता फैलाए हमारे समाज में। क्या महाराज जी बहुत हिंदू धर्म को जानते हैं जी। और पूजा पाठ सत्संग करने से ना आपकी गलती समाप्त नहीं होगी। पूजा पाठ सत्संग करने से ना ये सीख जरूर मिलेगी कि अब गलती नहीं करना है। हाँ, उसके बाद अब हमें गलती नहीं करनी। अगर आप निरंतर सत्संग करते रहेंगे, इसलिए सत्संग करने के लिए बार बार कहा जाता है, आप निरंतर अगर सत्संग करते रहेंगे ना तो हमारे मन में ना बुरे विचार नहीं आएंगे। मुक्ति कैसे मिलेगी? देखो, मुक्ति तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, ना कभी किसी की मुक्ति मिली है। दरअसल मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। कई लोग मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाए, वो मरने के बाद कहाँ मुक्त होंगे। तो जो जीते जी भी अगर मन में किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं, कांस्टेंट हो गया है वो, तो आप समझ लीजिए कि आप इसी जन्म में मुक्त हो गए। पूजनीय पिताजी की शुरू से परंपरानुगत ये संस्कार रहा है, लेकिन वृंदा भागवत की जो कथा है, मैंने वृंदावन से ये प्रारंभ किया और अध्ययनशील रहा और अभी भी विद्यार्थी बनकर ही जी रहा हूँ। तो सभी पुराणों को जहां जहां जो मिल जाए प्रसाद के रूप में, वो मैंने प्राप्त किया है। ये आध्यात्म जैसा आप पढ़े लिखे तो होंगे ही, आध्यात्म में रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी। तो मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ जब गुरुदेव की शरणागति हुई और मैंने देखा कि हमारा जो युवा है वो आध्यात्म से थोड़े दूर हो रहे हैं, तो बस मेरी इच्छा हुई कि इस क्षेत्र में कुछ कर पाऊं, खासकर हमारे आध्यात्म, हमारे सनातन को थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे प्रसन्नता तब होती है जब सभी युवा आकर के कथा में बैठते हैं और जो परिवर्तन मैं देखता हूं। ज्ञात होगा कि प्रतिदिन कथा में अनाउंस होता है, करीब 8 वर्षों से गौ सेवा हो रही है, सैकड़ों गायों की सेवा आश्रम में हो रही है। ये आश्रम है हमारा, आप दुर्ग से जब रायपुर रोड में जब जाएंगे तो आप जब भिलाई 3 क्रॉस करेंगे तो चरोदा कस्बा पड़ेगा। चरोदा के आगे 2 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो लेफ्ट में सोलर पैनल डला हुआ है अदानी जी का, बस वही गांव जंजगिरी है। जंजगिरी में बस दुर्गा जी का मंदिर है, नहीं, हनुमान जी का मंदिर चरोदा में है। फिर प्लांट जो लगा हुआ है ना, उसी के पीछे आश्रम है लगभग 3 एकड़ में। तो वहां लगभग 9 वर्षों से गायों की सेवा हो रही है और मेरा उद्देश्य गौ सेवा ही है कथा के माध्यम से। जैसे शिव पुराण कथा में संतों द्वारा कथा में बताया जाता है जी, ये करने से ये होता है, वो ये करने से वो होता है, आपकी कथा में कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, देखो,
बिना विधि के निधि नहीं मिल सकती, है ना। जब तक हम कोई विधि नहीं करेंगे तब तक से निधि नहीं मिलेगी। तो विधि करने से हमें कुछ प्राप्त होता है, चाहे निज जीवन में कुछ नियम हो या कुछ विधि हो, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हर चीज को नकारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संप्रदाय है, सनातन धर्म है। तो मेरा एक मत रहता है, हम सनातनी हैं। कई लोग क्या होता है भैया पता है, हिंदी हैं, कई लोग ना गैर हिंदू समझते अपने आप को। हमारे हिंदू में क्या हो रहा है, जैसे कोई अन्य वर्ग के हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो सिख नहीं, वो सिख भी हमारे सनातनी है। और मैं तो कहूँ पहले कोई धर्म नहीं था, सब धर्म तो 20 साल हुए, 200 साल हुए, 300 साल हुए, उससे पहले तो हमारा सनातन ही था। तो कई बार क्या होता है, ये कई लोग अपने आप को जैनिज्म कहते हैं, हिंदू नहीं कहते, कई अपने बुद्धिज्म कहते हैं, हिंदू नहीं कहते। इसलिए मैं सबको सनातनी कह रहा हूं। इसलिए हिंदू मतलब हम ही बटे हुए हैं इस विषय में, ये बड़ी गंभीर समस्या है हमारी। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, सनातन में 4 ही भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई छोटा और बड़े नहीं, ये 4 अंग है, 4 भाई है हमारे, जो एक है। क्योंकि अ, अ, सीने से बड़ी, भुजा से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक से बड़ी बाती नहीं होती। हाँ, अगर हमारा सनातन ही नहीं बचेगा तो हम जाति का क्या करेंगे, है? इसलिए जाति में ना बटे। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि जाति में ना बटे और सब एक होकर के चले, सब सनातनी होकर के चले। धर्म की बात की आपने, हिंदू धर्म की बात की जी, कैसा कुछ इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि हम और पीछे क्यों जा रहे हैं, आप क्या? देखो, हर चीज के 2 पहलू हैं, है ना, अच्छा और बुरा, है ना। तो कुछ अच्छे भी कार्य हो रहे हैं और कुछ बुरे भी कार्य हो रहे हैं। तो हम अच्छे कार्य को और बूस्ट करें, ये हमारा उद्देश्य है। और जो नेगेटिविटी हमारे जो समाज में है, उनको दूर करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, कई सनातनी मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। तो हम उनको दूर करने की कोशिश करें। हाँ, तो सनातन से अगर हम जुड़े हैं तो सकारात्मकता सबसे पहले मन में ला। मैं तो कहूँ सनातनी नहीं, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो पहले मन में सकारात्मकता आएगी, तभी आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। नकारात्मकता अगर मन में है तो आप कुछ करना भी चाहोगे तो भी आपसे नहीं हो पाएगा वो चीजें। जी जी, हाँ, कथा मैं गुरु कृपा से 9 वर्षों से कर पा रहा हूँ। शिव पुराण के अलावा भागवत जी की कथा, राम कथा, देवी भागवत की कथा और हनुमान चरित्र, हाँ, बस ये कथाएं हैं जो थोड़ी सेवा में हो पा रही है। छत्तीसगढ़ के अलावा भी और कहीं बाहर कथा? हाँ, मैंने यूपी, एमपी, हाँ, सभी स्थानों में हुई कथा। यूपी में तो करीब 10 बार कथा हो चुकी है। वृंदावन के क्षेत्र में अनूपपुर की कथा हुई है, उड़ीसा की कथा हुई है। ऐसे कथाएं होती रहती है पूरे भारतवर्ष में। ठाकुर जी की कृपा से भी राजस्थान, जयपुर की कथा है, अहमदाबाद की कथा है। तो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र होने के साथ साथ बाहर भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन मुझे गर्व होता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ की भूमि पे जब कथा होती है ना तो हृदय बहुत गदगद रहता है। आज कथा में जो आप भजन चला, लोग झूम उठे थे, बहुत आनंद मिला। हाँ, संगीतमय कथा होती है जी, संगीतमय ऑर्केस्ट्रा वाले को रखे हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं हैं, मेरे सभी साधक भजन भजन करने वाले हैं। तो कुछ वृंदावन से आए हैं, कुछ प्रयागराज से आए हैं और कुछ हमारे यहाँ के लोकल हैं। साधक बड़े अच्छे हैं। अगर और उनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है जो मैं कथा कर पाता हूँ। अगर आपने जैसे कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, जी, अच्छा लगता है हमको, जी, गर्व की अनुभूति होती है जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के श्रोता होते हैं। जी, 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 तो छत्तीसगढ़ी आप बोलते हैं? हाँ, हाँ, बोलते हैं? जी, छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, हाँ, है ना। मैंने प्रवचन के माध्यम से प्रवचन के माध्यम से ना मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे सुनने वाले ना अदर स्टेट के भी बहुत है। ठीक है।
तो बात करें। हाँ, तो यहाँ के तो क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो लगभग सब उनको समझ जाते हैं। बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भजन कर लेता हूँ हाँ। ताकि हमारी लोकेलिटी को भी मैं स्पर्श कर सकूं। ऐसे छत्तीसगढ़ी तो बोलता हूँ, घर में परिवार में छत्तीसगढ़ी ही बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों में गौ जी सेवा के यहाँ जी चल रहा है। जी। गौ सेवा, गौ माता की ना बड़ी विकट परिस्थिति है भैया। प्रतिदिन 500 गाय कट रहे हैं। आदि गुरु जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट मैंने सुना उस दिन कि 500 गाय प्रतिदिन कटना, और यही दशा अगर 7 वर्षों तक रहे तो एक गौवंश देखना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मेरी सभी सनातनियों से प्रार्थना रहेगी, सभी सनातनी एक संकल्प ले, कम से कम एक गौ माँ का सेवा जरूर करें ताकि हम गौवंश को बचा सकें।